नमस्कार, मैं फाल्गुनी कुमार मुखोपाध्याय। आप लोग देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल एडू हेल्प ग्रुप दुर्गापुर। एडू हेल्प ग्रुप दुर्गापुर एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, ओनली नॉट थ्रू यूट्यूब। मैं क्या करता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसका सबसे जो इम्पोर्टेंस ये है कि हमारा फ़ोन नंबर है, तो स्टूडेंट्स हमसे डायरेक्ट बात कर सकता है। आज का हमारा एक वीडियो शो जो है इसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारा आज का ये एपिसोड में एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बात करेंगे। ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस हर ब्रांच का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। जो इस साल 10+2 दे रहा है और अगले साल 10+2 पास करके बैठा हुआ है, तो इन लोग के लिए ये अच्छा से अच्छा जो कोर्स, जितना कोर्स है ये बढ़िया कोर्स है। ये है IITTM एडमिशन 2021। IITTM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ये BBA कोर्स है 3 इयर्स का। ये ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर, तो टूरिज्म एंड ट्रैवल ये सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो हो रहा है ये जनरेट होते ही जा रहा है। क्योंकि आप लोग को मालूम ही है कि इंडिया जो है, इंडिया का हर कोने में विजिट करने के लिए इतना प्लेसेस है जहाँ जो कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो फॉरेन करेंसी जो अर्निंग होता है ये ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से ज़्यादा अर्निंग होता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है इसका ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही दे रहा है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, अब लोग जो इंटरेस्टेड है कि देखिए फुल्ली जॉब ओरिएंटेड है। आज का दिन में इंजीनियरिंग हो कि कोई पैरामेडिकल का कोर्स हो कि नर्सिंग हो, जितना कोर्सेस है इसमें से ये भी एक इम्पोर्टेंट कोर्स है। और वो IITTM जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन का 4 कैंपस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है। तो इसका हेड क्वार्टर जो है ग्वालियर, और ग्वालियर छोड़ के भुवनेश्वर, नोएडा और नेल्लोर, ये तीनों कैंपस, मोट 4 कैंपस है। ये 4 कैंपस में ये जो कोर्स ये होता है। आप ये BBA करने के बाद MBA भी इसी जो इंस्टीट्यूट है इसी से भी आप कर सकता है। तो हमारा अगले साल का भी स्टूडेंट्स है, बहुत हैप्पी है कि सर ऐसा सजेशन अब दिया है कि बहुत अच्छा कोर्स है। तो आप लोग का जो फ्यूचर बनाने के लिए आप लोग ये परसू कर सकता है। हो सकता है कि हम जो वीडियो बना रहा है आज, इसका पहले आप लोग वीडियो देख लिया है, लेकिन हो सकता है कि टोटल इन्फॉर्मेशन आपके पास गया नहीं है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन पूरा शेयर कर रहे हैं। फिर अच्छा लगे तो हमारा चैनल जो है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन में क्लिक करके नोटिफिकेशन में जो ऑल है वो ऑल में क्लिक कीजिए। तो ऑल में क्लिक करने से क्या होगा, एक्चुअली हमारा ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली में हम पब्लिश करता है, लेकिन ये अगर देखे कि जो हिंदी रीजन का स्टूडेंट्स भी फॉलो कर रहा है, आप लोग का कोई पॉजिटिव कमेंट आ रहा है, तो हम तो बनाने का कोशिश करेंगे। ऐसा है कि हमारा हिंदी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप लोग हम जैसा तरीका से स्लो बोल रहा है तो पता चल जाएगा हम क्या बोलना चाहता है। तो आइए, जो TTM जो है, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है BBA, इसका बारे में, इसका क्राइटेरिया क्या है, कब कैसे एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस का क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, ये पूरा बताने का कोशिश कर रहा है। और आप लोग को एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन वेबसाइट में जाइएगा, सब बता देंगे। तो आप लोग थोड़ा भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम बोलने का टाइम में अगर कुछ भूल हो जाए तो बुरा मत मानिएगा। तो आप लोग फॉलो करते रहिए हमारा चैनल। अगर आप लोग से ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ जाएगा ना, तो हम हिंदी में भी बनाने का, हर जितना इंटरेस्ट होता है वो हिंदी में बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए, जो TTM का एक कोर्स का बारे में आपका एलिजिबिलिटी जो पहला है, पहले ये बता देता है कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स जो है, जनरल एंड OBC, इन लोगों को 50% होना चाहिए 10+2 में।
और जो रिजर्वेशन कैटेगरी है SC ST एंड PWD इनके लिए 45% चाहिए। और जो एक ये है कि 2021 में जो अप्लाई कर रहा है या 10+2 दे रहा है, ये एक तो एफिडेविट देना है कि एफिडेविट मतलब कोर्ट से आपको नॉन जुडिशियल 100 रुपीज़ का एक तो नॉन जुडिशियल लेना है। उसमें आपको एक तो डिक्लेरेशन देना है कि आप 1 सितंबर का अंदर आपका जो फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आप सबमिट करिएगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये बोल के एक तो डिक्लेरेशन एफिडेविट देना पड़ेगा। तो ये है एप्लीकेशन टाइम। एज जो बताया गया है, एज है नॉर्मली एज ऑन 1 जुलाई 2021 नॉट मोर देन 22 years, not more than 22 years, but according to government rule SC ST जो है जो रिजर्वेशन का जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा, लेकिन इसमें बताया गया नहीं है, तो पता चल जाएगा कितना है। तो जैसे गवर्नमेंट का रूल्स है ही कि SC ST के लिए 5 years छोड़ देता है, तो ऐसा ही होगा। फिर बताया गया कि SC ST का कोई सीट अगर खाली पड़ गया है, कोई कैंडिडेट आया नहीं, तो कोई स्टूडेंट हमको पूछेगा सर अगर SC ST का कोई सीट खाली है तो क्या कन्वर्सन होगा जनरल में? नहीं, वो SC ST का कैंडिडेट नहीं रहेगा तो वो सीट खाली रह जाएगा, वो सीट कन्वर्सन नहीं होगा। ये पूरा बताया गया है इस नोटिस में। फिर जो है जो OBC जो है, OBC का फैसिलिटी मिलेगा, सर्टिफिकेट तो पुलिस करना ही है, लेकिन नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी ये फैसिलिटी मिलेगा। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो है उसमें देखा जाता दिया है कि SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5% है, OBC के लिए 27% है और 10% EWS है। आप लोग को मालूम है कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये 10% केंद्रीय सरकार का द्वारा किया गया है, 10% रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टली ऑफ जनरल कास्ट। और जनरल कास्ट का मतलब जनरल कास्ट का जितना सीट होगा वो सीट का हिसाब से 10% EWS कोटा रहेगा। मतलब EWS का जो क्राइटेरिया है कि आपका एग्रीकल्चर इनकम, हाउस होल्ड प्रॉपर्टी का से इनकम, सैलरी इनकम और आपका लैंडेड प्रॉपर्टी, फ्लैट और हाउस जितना है, इसका क्राइटेरिया है। आप लोग थोड़ा ये EWS अगर बनाना चाहेंगे तो ये आपको फुलफिल करना है। फिर EWS सर्टिफिकेट अगर आप सोच रहे हैं कि बना सकेंगे तो आप फॉर्म फिलअप का टाइम EWS में आपको टिक देना है। अगर टिक आप फॉर्म फिलअप का टाइम नहीं दीजिएगा और बाद में आप वो इनकम सर्टिफिकेट निकाल लिया है कि 8 लाख बिलो आपका इनकम है, तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगा नहीं। तो आपको पहले फॉर्म फिलअप का टाइम ये EWS में आपको टिक देना है। अभी आ रहा है जो कैपेसिटी अर्थात सीट्स कितना है, कौन कैंपस में कितना सीट है, ये हम आप लोग को बता रहा है। और कुल मिलाकर कितना सीट होगा ये भी बता रहा है। जो ग्वालियर कैंपस जो है इसमें कुल मिलाकर सीट है 112 मतलब 112 और अनरिजर्व जनरल कास्ट के लिए जो सीट्स है वो 46 है, OBC के लिए जो है वो 30 है, 30 मतलब SC के लिए जो है 17 और ST के लिए जो है 8 और EWS के लिए 11। भुवनेश्वर कैंपस जो है उसमें है 75, फिर अनरिजर्व के लिए है 30, OBC के लिए 20, SC के लिए 11, ST के लिए 6 और EWS के लिए 8। नोएडा कैंपस में कुल मिलाकर सीट है 113, 113, उसमें से अनरिजर्व जो सीट है 46, OBC का है 31, SC का है 17, ST का है 8 और EWS का है 11। नेल्लोर कैंपस में जो है कुल मिलाकर सीट है 75, अनरिजर्व का है 30, OBC का है 20, SC का है 11, ST का है 6 और EWS का है 8। तो आइए देख लेते हैं कुल मिलाकर कितना सीट है। कुल मिलाकर सीट है हम लोग का 375, उसमें से अनरिजर्व अर्थात जनरल कास्ट का सीट है 152 और OBC का है 101 और SC का है 56, ST का है 28
और EWS कोटा का 38। ये पूरा सीट कितना है आप लोग को बता दिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कोर्स करने का पहले हम लोग को सोचना चाहिए कितना कोर्स का फी हो सकता है। मतलब एक कोर्स करने जाएंगे तो कितना खर्च हो सकता है, क्योंकि सभी का तो इकोनॉमिकली सभी साउंड नहीं है। इसीलिए आइए फी स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा सेमेस्टर में कितना पड़ेगा, ये हम आप लोग को बता देता है। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर जो है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, ये दोनों मिला के आपको जो लगेगा वो है 1,08,850 रुपीज। और सेकेंड ईयर में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपको पेमेंट करना है 88,000। और थर्ड ईयर में आपको फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर जो है उसमें पेमेंट करना है 82,500। तो हम लोग को पता चल गया कि ये आपको 3 लाख से कम ही आ रहा है। हम बोला कि वो एफिडेविट जो होगा, रिजल्ट सबमिट का डेट बताया कि 1 सितंबर नहीं है, वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर 2021 का अंदर आपको वो प्रोड्यूस करना है। अगर रिजल्ट लेट में निकले फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। लेकिन देखिए जो परीक्षा होगा बोर्ड का अगर रिजल्ट डिले हो जाएगा तो इसमें से तो कोई स्टूडेंट्स का कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट्स का कोई ये नहीं है। तो हम सोचते हैं कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो बोर्ड तो रिकंसिडर जरूर करेंगे। एडमिशन टेस्ट एक तो एडमिशन टेस्ट होता है, तो 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स ये रहता है। इसमें 100 क्वेश्चंस का अंदर क्या क्या रहता है, जो 100 क्वेश्चंस में आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस जो है उसमें रहेगा 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। और वर्बल एबिलिटी जो है मतलब लैंग्वेज का इंग्लिश में या ये सब रहेगा तो उसमें आएगा। इसका एक्चुअली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी मिलता है। और आप लोग ऑनलाइन amazon.com से आपका किताब भी मिल जाएगा IITTM प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत टाइम है अभी आप लोग प्रिपेयर करने के लिए। amazon.com से आप IITTM का कोई एक तो किताब ले सकता है। तो वर्बल एबिलिटी जो है उसमें रहेगा 25 मार्क्स और 25 नंबर। और क्वांटिटेटिव एबिलिटी 10 लेवल का मैथमेटिक्स रहेगा, तो इसमें रहेगा 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स। एक कुल मिलाकर 100 मार्क्स का आपको परीक्षा देना होगा। अगर ये जो परीक्षा हो जाएगा फिर इसका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट होगा उन लोगों को बुलाया जाएगा GD और PI में। GD मतलब ग्रुप डिस्कशन और PI पर्सनल इंटरव्यू। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होगा कि आपको उधर बुलाएगा, बुलाने के बाद 10 स्टूडेंट्स को एक कटा करके एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको आलोचना करना पड़ेगा। तो उसमें से आपको नंबर मिलेगा, उसी नंबर भी ऐड होगा आपका और इंटरव्यू होगा। ये जो रिटन टेस्ट GD एंड PI होगा, ये तीनों का जो नंबर होगा ये नंबर का एक वेटेज होगा। वेटेज कितना है ना, रिटन टेस्ट का जो होगा वो 70% का वेटेज दिया जाएगा और GD जो होगा उसका दिया जाएगा 15% वेटेज और PI का 15% मतलब 100% वेटेज होगा। इसी का हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब GD और PI में हमको बुलाएगा ना, तो वो बुलाने का टाइम आपको टोटल आपका जितना ओरिजिनल पेपर्स है हर पेपर्स आपको साथ में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने का बाद ही क्लियरेंस मिलेगा तो आपको GD और PI में अलाउ करेगा। अभी आप लोगों को देखना है शेड्यूल क्या है। अभी इसका फॉर्म फिलअप चल रहा है, आप फॉर्म फिलअप कर ही सकता है अभी। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है BBATT के लिए ये है 21 मई 2021 और एडमिशन टेस्ट होगा 6 जून 2021। GD एंड PI जो होगा वो होगा 14 to 18 जून 2021। डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट इसका बाद मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा और 25 जून 2021 में पब्लिश होगा। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ एडमिशन फी मतलब आपका जब सिलेक्शन हो गया है तो सिलेक्शन होने के बाद पहले ही आपको एडमिशन फी जमा करना है। वो जमा करने का लास्ट डेट जो है वो 9 जुलाई 2021 और कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन जो होगा 19 जुलाई 2021 मतलब 19 जुलाई 2021 से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट राउंड का बताया हम। फर्स्ट राउंड के बाद अगर कुछ सीट खाली रहेगा तो फिर एक तो मेरिट लिस्ट होगा, फिर आपको बुलाएगा, तो भी प्रोसेस होता ही रहेगा। और क्या है
जो वेबसाइट आप लोग फॉलो करेंगे तो वेबसाइट है www.iittm.ac.in। इसी साइट में जाकर आप देखिए एडमिशन IITTM 2021 एडमिशन, वहाँ क्लिक करने के बाद आपको नोटिस मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करेंगे तो आपको ढूंढने से मिल जाएगा, लेकिन हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारा है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हम आपको दिखा रहा है कहाँ से कैसे आप ये फॉर्म भरने का काम जो है शुरू कर सकता है। तो एड्रेस बार में हम लोग जाके iittm.ac.in ये टाइप करने के बाद ये पेज खोल गया है। ये पेज खोलने के बाद थोड़ा आप लोग देख लीजिए, ये जो एडमिशन 2021 है इसमें क्लिक हेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ये क्लिक करने से आप लोग का पूरा नोटिस मिल जाएगा। और एप्लीकेशन करने का टाइम क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करने का टाइम देखिए इधर एडमिशन 2021 है, इसमें आप क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद इधर आइए, इधर है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन BBA TTM MBA TTM 2021-23 और BBA TT 21-24। तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको एक तो इसमें मोबाइल नंबर 10 डिजिट का डालना है। डालने के बाद आपको ये मोबाइल वेरिफिकेशन इसमें डालिएगा, एंटर दीजिएगा तो आपका मोबाइल वेरिफिकेशन आपको OTP आएगा। वो OTP आप एंटर करने के बाद ही अगर मैंने जो पहला कदम है वो आप कर सकता है। लेकिन क्या है इसमें जो दो एक इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा है इसमें जो हम बताया नहीं है कि जो फोटो डालना है, फोटो और सिग्नेचर डालना है। सिग्नेचर जब डालेंगे अपलोड करेंगे तो आप लोग पहले पेंसिल से, वुड पेंसिल से वाइट पेपर में एक तो 1.5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का बॉक्स बना लीजिए। पहले उसका अंदर आप लोग रनिंग हैंड में साइन कीजिए, फिर वो जो पेंसिल का दाग है वो इरेज कर दीजिए, फिर आपका वो सिग्नेचर स्कैन करके साइज करके आप अपलोड कीजिए। और आपको एक तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड करना है। वो आप एक तो कलर फोटो अच्छा से बना के, कोई स्टूडियो से, मोबाइल से मत बनाइए। आजकल बहुत एग्जाम्स है जिसमें पूरा मेंशन करके रखता है कि मोबाइल से मत बनाइए, आप कोई प्रोफेशनल स्टूडियो में फ़ोटो उठाइए। तो प्रोफेशनल स्टूडियो में प्फ़ोटो उठा के उसको भी साइज करके कलर फोटोग्राफ होगा। हो सके कि बैकग्राउंड वाइट और बैकग्राउंड लाइट बैकग्राउंड रखिए तो अच्छा होगा। आपका दोनों कान बराबर दिखना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है आपका फ़ोटो में 70 to 80% जो आपका मुंह है वो जैसे दिखा जाए ऐसे कीजिए। तो ऐसे फ़ोटो आपको अपलोड करना है। JPG और JPEG और PNG फॉर्मेट में 500 KB का अंदर साइज करके आपको अपलोड करना है। तो ये हम दिखा दिया है कैसे आप स्टार्टिंग करेंगे। बाद में हम नहीं जा सकता क्योंकि हम कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए हम नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग को सुविधा हो जाएगा इसमें से। तो हम सोचते हैं कि जो जितना इन्फॉर्मेशन दिया आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो हमारे भी काम आगे चलते रहेगा। और आप लोग को सभी को हमारा तरफ से नमस्कार और बधाई देकर आज का जो एपिसोड ये हम ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग अच्छा रहिए, वेट कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।